डियर स्टूडेंट, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रोस्टैट का फुल सीरीज चलते चलते प्रोग्राम में देखा है। चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ मैंने डिस्कशन आपके साथ किया। आज इस वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जेई ने तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल ने तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तबाही मचा रखी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सेल में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रॉड में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ सर, सॉलिड में, सिलेंडर में, समझ में नहीं आता। आज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो। सर सबसे पहले चार्ज जानने के पहले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानने के पहले, चार्ज के बारे में पूरी तरह सिनारियो अपने दिमाग में डाल लो 1-2 मिनट के अंदर। सर ये बच्चे का जन्म हुआ था, आपने बताया था। बच्चे का जब जन्म होता है तो नीचे जो एक आती है, ये चार्ज नंबर लेके आता है, आवाज लेके आता है। ये चार्ज नंबर या वह नंबर है जेड जो चार्ज नंबर बनाता है। जब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में चार्ज बनाने के लिए कहा, जेड के पास जाइए। क्लियर बात। बच्चे क्या लेके आते? 2 चीजें लेके आते हैं, एक आवाज या चार्ज, दूसरा क्या लेके आता सर, मास लेके आता। ये कभी मार्केट में मिलते नहीं, किसी मॉल में न तो चार्ज मिलेगा न तो मास मिलेगा। ये दोनों कहां से आएंगी सर? प्रकृति से आएंगी, नेचर से आएंगी, भगवान के द्वारा आएंगी। क्लियर बात। ये कंप्लीट सिंबल है, ए यहाँ जेड यहाँ। एक बच्चे का जन्म होगा, एक यहां दीजिए निश्चित। अब चार्ज बन के आपको कितना बनेंगे? जब भी नेचर चार्ज दी है हमेशा टोटल चार्ज 0 बन के आया है, ये 0 आपका आएगा। ये फुल सिंबल आपके किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, ये 11 चार्ज नंबर है, चार्ज बनाने वाला। एक सोडियम आपका जन्म होगा, 23 आपका क्या है? मास नंबर, जो मास बनाएगा। ओवरऑल जब चार्ज बनेगा तो 0 यहां बना दीजिएगा। ये फुल सिंबल सोडियम का हुआ। उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में। अब ये पानी के बारे में समझिए, पानी H2O, ये कौन बनाएगा? एटम बनाएगा। दुनिया में हर चीजें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कौन बनाता? एटम बनाता। एटम के पास जाइए। यहां क्या एटम सर? 2 एटम आपका हाइड्रोजन है, आपने यहां सजा दिया इस सिंबल में। ऑक्सीजन 1 एटम है, आपने सजा दिया कंप्लीट सिंबल के साथ में। टोटल चार्ज कितना होगा? नीचे टोटल ऐड कर दें। ये दिमाग में रखें कि जब भी कंपाउंड बनेगा, मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, कुछ भी बना तो एटम से ही बनेगा। नीचे टोटल ऐड कर दीजिए। एटम जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस एटम के हैं सबको नीचे ऐड कर दीजिए, चार्ज नंबर निकल जाएगा। ऊपर सब ऐड कर दीजिए तो मास नंबर निकल जाएगा। सर ये मास नंबर कितना होगा सर? 16, 17, 1, 18। यहाँ पर सर 18 आएगा, 18। अब भर दीजिए यहाँ पे पूरी तरह से। सर ये नीचे चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर आपका 10 आया, 10 आप भर दें। ऊपर में मास नंबर आते हैं, मास नंबर 18 भर दें, ये 18 आपका आ गया। सर एक फुल आपका 1 मोलिक्यूल पानी आ गया, 1 भर दें, यहाँ 1 ही आएगा। टोटल चार्ज कितने बन के आवेंगे? इस 10 के चलते 0 बन के आएगा, निश्चित बनेगा। ये फुल सिंबल मैंने आपको लिख दी। अब यहां से क्या हुआ बेटे? सबसे प्यारा चीज मैं बताने जा रहा हूं, बोलिएगा मेरे साथ। चार्ज किसने दिया? भगवान ने। मास किसने दिया? भगवान ने। एक किसने दिया? एटम, भगवान ने। चार्ज बना टोटल किसने दिया? भगवान ने। क्लियर बात। चार्ज और मास कहां पाए गए सर? इस बच्चे के बदन में, बच्चे के शरीर में। बच्चे के शरीर में चार्ज और मास पाए जाते हैं। ये चार्ज बनाने वाला नंबर, ये मास बनाने वाला नंबर, चार्ज बन के जाएंगे बच्चे के शरीर में, मास बन के जाएंगे बच्चे के शरीर में, 0 चार्ज बन के जाएंगे बच्चे के शरीर में। बच्चे के शरीर का नाम क्या है? शरीर का नाम मैटर है। शरीर का नाम मैटर है। तो क्या हुआ? चार्जेज और मास, चार्जेज और मास कहां पाए गए? शरीर में। इसी वर्ड को क्या कहा गया? चार्जेज एंड मासेस आर एसोसिएटेड विद द मैटर। यही चीज मैंने लिखा है, मासेस एंड चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर। आज के बाद मास कहां खोजोगे? बॉडी में। बॉडी के अंदर मैटर,
बॉडी के अंदर खोजो, बॉडी के अंदर। मैटर मतलब बॉडी, मैटर के मतलब क्या हो गए? बॉडी। निश्चित मैटर का मतलब बॉडी होता है। बॉडी में क्या पाया जाएगा? मास। बॉडी में क्या पाया जाएगा? चार्ज। अब रुको, जब भी दिक्कत हो चार्ज को तो मास से हेल्प ले लेना। चार्ज दिखाई नहीं पड़ेगा। चार्ज लिखने वाला कौन होता है बताओ? सर इलेक्ट्रॉन। एक और केवल एक ही फंडामेंटल पार्टिकल शरीर के अंदर पाया जाता है जो चार्ज बनाता है, जो चार्ज बनाता है। चार्ज बनाने वाला एक और केवल एक ही आपका फंडामेंटल पार्टिकल है शरीर के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन। टिक लगा लेना। क्लियर? इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता नहीं। कैसे देखोगे? सर मास की आंखों से देखना। मास साफ साफ दिखाई पड़ता रोड पर। कैसे दिखाई पड़ता सर? कार, जीप, हम लोग का बॉडी देख करके ही पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अंदर में है, दिखाई नहीं पड़ता। तो जब भी चार्ज को दिक्कत होगा मास से हेल्प ले लेगा। कहीं कभी भी मास को दिक्कत होगा चार्ज से हेल्प लेना। क्यों सर? ये बॉडी में पाए जाते। बॉडी किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने क्या लॉ दिया? सर मास का लॉ दिया, चार्ज का लॉ दिया। मास का लॉ क्या कहलाता है? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत बता रहा हूं। यहां चार्ज किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने अगर दिया तो वो क्या है? कंजर्वेशन का लॉ है। कंजर्वेशन का लॉ भगवान के द्वारा बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रख लीजिएगा। यहां क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर बात हो गया? कंजर्वेशन का मतलब क्या बताया है? सर टोटल इनिशियल चार्ज इनिशियल में देख लेना, और टोटल देखो फाइनल चार्ज, अब फाइनल में देख लेना। टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल क्या हुआ? फाइनल चार्ज। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देख लिए, मास वैसे लिख दो। क्या? टोटल इनिशियल मास बराबर टोटल बोलो फाइनल मास। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को मैंने लिखा है कि टोटल देख लीजिए यहां, टोटल चार्ज इनिशियल बराबर टोटल चार्ज फाइनल, टोटल मास इनिशियल बराबर टोटल मास फाइनल। इसको क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो यहां लिख देता हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहां देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्या हुआ सर? एक मास का आएगा सर और एक चार्ज का आएगा। बात समझ लो, यहीं से आपकी शुरुआत होती है। और ये याद रख लेना कि जब अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आपको क्वेश्चन चार्ज का नहीं बनेगा। क्वेश्चन देता है कि एक चार्ज बॉडी यहाँ है, एक चार्ज बॉडी यहाँ है, यहाँ क्या हुआ? एक तार से जोड़ दिया गया, बताओ क्या होगा? कुछ मत करना बेटा, टोटल चार्ज इनिशियल देख लेना, टोटल चार्ज फाइनल कर देना, क्वेश्चन सुहा सुहा हो जाएगा। एकदम निश्चित याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हर क्वेश्चन में लगभग लगेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर क्वेश्चन में लगेगा। तो यहां से आप दिमाग में एकदम ठोस लेके चलना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सीखना ही पड़ेगा। अभी तो आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, मास नहीं मिलेगा, मिलेगा भी बेटा तो मास के हेल्प से चार्ज में चले जाना, आंसर मिल जाएगा। अब यहां से आइए सर, अब मैटर के बारे में बताइए। तो चार्ज कहां मिलेगा? बॉडी के अंदर। बॉडी का नाम क्या है? मैटर। कहां है बॉडी? सोडियम का बॉडी यहां है, ऑक्सीजन का बॉडी यहां है, पानी का बॉडी टोटल में है, बच्चे का बॉडी यहां है। बॉडी के बारे में ध्यान रखोगे। अब आ जाओ, बॉडी क्या मिला? वहां मास। क्या मिला? चार्ज। क्लियर? अब आइए यहां से, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज बॉडी में कहां कहां मिलता है, कैसे कैसे फैला हुआ है, बॉडी के अंदर चार्ज किस प्रकार फैला हुआ है, इसको देखना है। तो क्या देखना है सर? बॉडी के अंदर गुद्दा केवल देखिए, मास देखिए, मास देखिएगा, जहां मास वहां चार्ज, जहां चार्ज वहां मास। बस बॉडी के पास जाइए, गुद्दा देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे पहचानिए चार्ज कैसे पहचाना जाता है। ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन में क्या होगा सर? रॉड है, लोहे का रॉड ले लें, उसमें गुद्दा। सर ये लोहा यहां पाया गया, जहां रहा मास वहां रहा गुद्दा, वहां रहा मास, वहां रहा चार्ज।
तो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, यही डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, क्यू रख दीजिए, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया। अब बोलेगा ये वायर है, अंदर तो एयर है, वायर तो गोल गोल है। अब वायर में क्या है, गुद्दा का है, कहां मास है, कहां मैटर है, यहां से। मान ले जाए रिंग बोलोगे, अरे सर गजब, रिंग में कहां पाया जाता है, डायमंड, सोना, चांदी, यहां से, यही तो मैटर है, यही तो गुद्दा है। यहां क्या होगा सर, यही तो चार्ज मिलेगा, पूरे चार्ज क्या हो रहा, पूरे पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूट है, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। चार्ज पूरे बॉडी में किस प्रकार फैला हुआ है, यही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एल लेंथ में चार्ज किस प्रकार फैला हुआ है, पूरे पेरीफेरी में। अगर रेडियस यहां आर है तो 2 पाई आर के पेरीफेरी में चार्ज किस प्रकार फैला हुआ है, इसी फैलने को सर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी, चार्ज की संख्या, यहां चार्ज, 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 यहां चारों तरफ फैला हुआ है, यही तो संख्या है। यहां चार्ज, यहां चार्ज, यहां चार्ज, यहां चार्ज, यही तो संख्या है। ये 1D है, रिंग भी आपका 1D है। हाँ सर, रिंग भी आपका 1D है। इसी प्रकार 2D में बतावेंगे, इसी प्रकार 3D में बतावेंगे। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन वाला एरिया जैसे। 3D जैसे बोला 3 डायमेंशन वाला, एक्स वाई जेड तीनों मिलना चाहिए। जैसे स्फीयर है, क्यूब है, वाटरमेलन, याद रखना वाटरमेलन 3D होता है, उसमें गुद्दा पूरा भरा हुआ है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तीनों में फैला हुआ है। क्लियर बात, समझ में आ गया, एकदम सर समझ में आ गया। अब देखिए यहां से क्या होगा, देखो अब क्या निकालने जाओगे, पहले दिमाग में डालना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में आता है। तो बॉडी में कैसे आएगा, तो चार्ज या मास 2 प्रकार से रखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 प्रकार से। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब सर पॉइंट पर केवल चार्ज या मास रखा रहना चाहिए, बीच में नहीं, मात्र पहले पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर, केवल पॉइंट पर, केवल एक पोजीशन पर, पूरे में फैला हुआ नहीं है। एक मास यहां है, एक मास यहां है, मात्र 2 मास। जब कभी भी मास फैला हुआ नहीं मिले, पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। फिजिक्स में डिस्क्रीट, केमिस्ट्री में डिस्क्रीट। तो ये आपका डिस्क्रीट वर्ड जो आया आपको, ये देखिए यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मास भी यही रखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का रखा हुआ है, पूरा फैला हुआ नहीं है। प्रोटॉन देखिए पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ है, यहां क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, निश्चित क्या पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ है। जब पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ रहे, पूरे में फैला हुआ नहीं रहे, पॉइंट पर फैला हुआ रहे, इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, पॉइंट मास। तो याद रखिएगा पॉइंट चार्ज है या पॉइंट चार्ज है या पॉइंट चार्ज। इसको आपको केमिस्ट्री वालों ने, फिजिक्स वालों ने क्या रखा है नाम, सर डिस्क्रीट रखा है, डिस्क्रीट रखा है। मैथमेटिक्स वालों ने क्या रखा है, इसका पॉइंट चार्ज का, पॉइंट मास का नाम मैथमेटिक्स वालों ने क्या रखा है, सुनो। जब आपका मैथ में पॉइंट पर मास रखा रहे तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है, यहां रखा हुआ है तो सेकंड पोजीशन पर है। 1 2 क्या कहलाता है, सर 1 2 तो होल नंबर कहलाता है एकदम, ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, होल नंबर है। जब होल नंबर में आपको बोले, होल नंबर में आपको बोले कि मास रखा हुआ है, इसका मतलब पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है, पर्टिकुलर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये लगातार फैला नहीं है, मात्र 2 मास है, एक फर्स्ट पोजीशन पर, एक सेकंड पोजीशन पर। इसको होल नंबर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं सर इंटीजर भी कहा जाता, इंटीजर भी कहा जाता। इंटीजर में क्या होता है भैया, 0 भी होता है। होल नंबर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट आपका आएगा। क्या मतलब हुआ सर जी,
सर ये फर्स्ट पोजीशन पर मास रखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर मास रखा हुआ है, क्या इसके बीच में रखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये एक मात्र यहां रखा हुआ है, मात्र यहां रखा हुआ है, 1 और 2 के बीच में मास नहीं रखा हुआ है। जब 1-2 के बीच में मास नहीं रखा रहे, पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा रहे, तो इसको डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट। तो आज के बाद सुनना क्वेश्चन क्या मिलेगा, चार्जेज आर डिस्क्रीट इन नेचर। इसका मतलब पोजीशन देखना, कौन कौन पोजीशन पर रखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल याद रखो, मान लिया जाए ट्रायंगल दे दिया गया है, बोलेगा चार्जेज आर डिस्क्रीट इन नेचर, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, थर्ड पोजीशन पर रखा गया है। यहां कुछ भी नहीं है भैया, केवल डिस्टेंस है, केवल डिस्टेंस है, केवल डिस्टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ भी रखा हुआ नहीं है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। यहां कितने चार्ज रखे गए हैं? 3। कितने मास रखे गए हैं? 3। क्लियर बात हो गया। अगर मान ले जाए यहां दे दिया, स्क्वायर दे दिया, यहां इस पोजीशन पर दे दिया, इस पोजीशन पर दे दिया, इस पोजीशन पर दे दिया, कितने चार्ज रखे गए हैं? सर 4। ये डिस्क्रीट हो गया। देख लीजिए 0 1 2 3 4 अगर दे दे, ये डिस्क्रीट पैटर्न है। मान लिया सेंटर पर रखने के लिए कह दिया गया, तो सर यहां पर भी रख दिया गया, तो 5 आपका आ गया, काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन पकड़े हुए हैं सर। जब पोजीशन पकड़ा रहे मास या चार्ज, तो उसको डिस्क्रीट कहते हैं। समझ गए? तो आज की बात याद रखना, क्वेश्चन में क्या मिलेगा, चार्जेज आर डिस्क्रीट इन नेचर, चार्जेज आर डिस्क्रीट इन नेचर, चार्जेज आर डिस्क्रीट इन नेचर। किसमें? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और मैथ में क्या मिलेगा सर? होल नंबर मिलेगा। चार्ज 0 पर रखा हुआ है, 0 मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 1 पर रखा हुआ है, 2 पर रखा हुआ है, 3 पोजीशन पर रखा हुआ है, इंटीजर में 1 पोजीशन पर रखा हुआ है, 2 पोजीशन पर रखा हुआ है, 3 पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर रखा हुआ है। ये इसको डिस्क्रीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। क्लियर हो गया? अब आइए यहां पर अगला कहानी। अब कंटिन्यूअस के बारे में समझना जरूरी है, क्यों कि यही कंटिन्यूअस आपके परेशानी का कारण बनता है एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं कंटिन्यूअस में। पहले बात, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। लगातार का मतलब, जैसे मैथमेटिक्स में आके पहले क्लियर कर लीजिए, मैथ ने क्या कहा है इसको। सर मैथ ने कहा है, मैथ्स होगा, मैथ्स ने कहा है कि 0 और 1 के बीच में सर लगातार अगर बनाना होगा, कंटिन्यूअस बनाना होगा, तो सर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। सर ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन होंगे? 0 और 1 के बीच में सर इन्फिनाइट फ्रैक्शन होगा। हाँ, इसका मतलब ये पूरे फैले हुए हैं, कंटिन्यूअस नंबर है। 0 से 1 के बीच में जहां जाओगे वहां नंबर, जहां जाओगे वहां नंबर, पूरे 0 से 1 में कंटिन्यूअस नंबर फैला हुआ है। ये नंबर आ गया, इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। याद रखिएगा, फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस का मतलब फ्रैक्शन। फिजिक्स ने, केमिस्ट्री ने क्या बोला सुनो, चार्जेज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। पहले इसको क्लियर कर लो। मैथमेटिक्स में जाओ, मैथमेटिक्स बोला क्या? नंबर्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि सर जैसे रॉड ले लिया, ये रॉड ले लिया, अब सर ये डिस्क्रीट रखा हुआ नहीं है, पोजीशन पर रखा हुआ नहीं है। 0 से L लेंथ में मान ले जाए यहां से यहां तक 2 मीटर का लेंथ है, 2 मीटर है। अब यहां काटा तो यहां भी चार्ज मिलेगा सर, यहां भी चार्ज मिलेगा। यहां इतना बड़ा लेंथ काटा, यहां भी चार्ज मिलेगा। इतना बड़ा लेंथ काटा तो यहां भी चार्ज मिलेगा। पूरा लेंथ काटा, वहां भी चार्ज मिलेगा। जब जब लेंथ आपने चेंज किया तब तब चार्ज आपका वहां मिला। चारों तरफ आपका चार्ज फैला हुआ है। या 0 से 2 मीटर के बीच में कितना चार्ज है सर? यहां भी मिलेगा, 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 यहां मिलेगा, चारों तरफ मिलेगा। ये जो पूरा चार्ज आपका यहां से 0 से 2 मीटर तक फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर, इसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहां पॉइंट पर रखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पॉइंट लॉ लगेगा, पॉइंट चार्ज है। यहां पर क्या लगेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। यहां पर कंटिन्यूअस लगेगा, कंटिन्यूअस में पाया जा रहा है। जिस तरह से फ्रैक्शन कंटिन्यूअस में पाया गया 0 से 2 के बीच में, उसी प्रकार चार्ज पाया गया 0 से 2 मीटर के लेंथ में।
जहां भी आपने लेंथ चेंज किया चार्ज आपका चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेज आर वेरिएबल इन नेचर, चार्जेज डिपेंड ऑन लेंथ। 1 मीटर का लेंथ काटा, चार्ज कुछ और मिला। ½ मीटर का लेंथ काटा, चार्ज कुछ और मिला। इसका मतलब चार्जेज पूरी तरह यहां से यहां तक फैला हुआ मिला। इसको कहा कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब फुल लेंथ देख लीजिए कितना है, उस पूरे लेंथ के अंदर में पूरा चार्ज कन कन में भरा हुआ है, पूरे कन कन में भरा हुआ है। कन कन में कैसे कन कन में समझा? सर जो भी आपको लेंथ कट करना हो कट कर लीजिए, उसमें आपको चार्ज मिलना तय है, चार्ज मिलना तय। इसको कहा कंटिन्यूअस नेचर। क्लियर बात हो गया? इसका मतलब ये लेंथ के बेसिस पर डिफाइंड हो गया। अब यहां से बॉडी पर डिपेंड कर गया बेटा। कंटिन्यूअस जब भी चार्ज बोलेगा ये बॉडी के अंदर आएगा, और डिस्क्रीट जब भी आएगा तो यहां बॉडी नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो इसको पॉइंट चार्जेस का किसने बताया? लॉ। याद बताओ, पॉइंट चार्ज का किसने बताया? लॉ। सर यहां कूलम्स लॉ लगेगा, नोट करो। पॉइंट चार्ज जब भी मिलेगा कूलम्स लॉ लगाना, कूलम्स लॉ लगाना, कूलम्स लॉ लगाना। यहां बॉडी नहीं मिलेगा, यहां पर पॉइंट मिलेगा, पॉइंट पर रखा हुआ मिलेगा, जैसे ट्रायंगल में बताया। बट जैसे बोला कि कंटिन्यूअस चार्ज है, तुरंत बॉडी में चले जाओ। 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। तो चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन कहां मिलेंगे? बॉडी में। बॉडी कितने? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। चार्जेज वहां क्या होंगे? वेरिएबल मिलेंगे। किस हिसाब से? जब जब लेंथ काटोगे चार्ज चेंज होगा। लेंथ के हिसाब से चार्ज गड़बड़ कर रहा, एरिया के हिसाब से चार्ज गड़बड़ कर रहा, वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज गड़बड़ कर रहा। तो चार्जेज वहां तो हर जगह पर आपको चार्ज अलग अलग मिलेगा भाई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट है ये। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज वाला, बॉडी वाला, फैला हुआ है। क्लियर हो गया? ये बॉडी में मिलेगा। बॉडी का लॉ किसने दिया? चार्ज अगर बॉडी में है, चार्ज अगर बॉडी के अंदर है, चार्ज अगर बॉडी के अंदर है, तो किसने दिया ये लॉ? सर इसने गॉस साहब ने दिया, गॉस साहब ने दिया। तो पहले दिमाग में डाल लो कि सर कौन कहां लगेगा, इस बात को समझो। गॉसेस लॉ इज 100% एप्लीकेबल इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लगातार चार्ज बॉडी के अंदर है, वहां लगाना। पॉइंट चार्ज इज कंप्लीटली अप्लाइड इन कूलम्स लॉ। जी, यहां अलग, यहां अलग आपको। क्लियर? अब यहां से आइए, ये बता दिया, कुल क्लियर कट बता दिया। अब क्या बताने जा रहा हूं? सर बॉडी के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अब बताइए। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। मेरा मकसद इस वीडियो का यही था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना, उसके बाद न्यूमेरिकल का तहलका मचा दो। क्लियर? देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल बॉडी, 1 डायमेंशनल बॉडी बोलोगे, क्या होगा? सर रॉड ले लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? इनफिनाइट रॉड है जी, ये इनफिनाइट रॉड है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, तो पहले फिनाइट रॉड का समझ लो ना, फिर इनफिनाइट तो समझ लेंगे। सर 0 लेंथ है यहां, ये एल लेंथ। मैटर यहां है, जहां रहे गुद्दा, जहां रहे मैटर वहां है चार्ज, वहां रहे मास। हो गया, ये क्यू है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? एल लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यू है, पर यूनिट लेंथ में क्यू बाय एल हो जाएगा। रुक जाओ सर, पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला? दिमाग लगाओ। पर यूनिट लेंथ इसलिए निकाला सर कि 1 मीटर के लेंथ में अगर चार्ज आपका क्यू बाय एल पता हो गया तो 5 मीटर लेंथ भी जाएंगे तो चार्ज निकल जाएगा। ये चार्ज है, एल लेंथ में चार्ज है, ये चार्ज निकाला गया है। चार्ज
पर यूनिट लेंथ में Q/L होगा। ये चार्ज निकालने का जरिया है। तो जब 1 मीटर के लेंथ पर पता चल गया तो 5 मीटर में भी चल जाएगा। कितना हो जाएगा? Q/L इंटू 5 आपका मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा साहब जी, चार्ज निकल जाएगा। यानी 1 मीटर पर निकालोगे, पर यूनिट पर निकालोगे तभी 5 मीटर में निकाल सकते हो, 10 मीटर में निकाल सकते हो, 2 मीटर में निकाल सकते हो, हाफ मीटर में निकाल सकते हो। तो किसी भी मीटर में जाने के लिए, किसी भी लेंथ में जाने के लिए और किसी भी लेंथ पर चार्ज निकालने के लिए हमको पर यूनिट पर डिफाइन करना जरूरी है। अब लोकल चले जाओ, निजी जिंदगी में मार्केट में जाते हो, बोलते हो 1 kg रसगुल्ला का कीमत कितना है? बोलता है 500 रुपीज। तो 5 kg तभी तो लेते हो ना, तभी तो आप 2500 रुपया आप दे के चले आते हो ना। ये 2500 रुपया आपने क्या किया, कैसे दिया? सर 1 kg डिफाइन करने पर दिया। अगर 1 kg का कीमत आपको 2000 रुपया देता तो हो सकता था कि आप नहीं लेते। तो 1 kg पर जो डिफाइंड हुआ ये स्पेसिफिक प्राइस है, स्पेसिफिक प्राइस है। तो 1 पर डिफाइन करना ही होगा। किसी आदमी को मान ले जाए आपको ½ kg रसगुल्ला देना है तो क्या 500 रुपया कम हो जाएगा? नहीं, 1 kg पर ही निकलेगा। ये कभी चेंज नहीं होते। 1 पर जब भी निकलता स्पेसिफिक प्राइस कभी चेंज नहीं होते। तो किसी भी लेवल पर, किसी भी kg पर जाने पर हमको रसगुल्ला प्राप्त हो जाएगा, रुपया प्राप्त हो जाएगा कि कितना रुपया हमको देना है। 5 kg पर आपको 2500 रुपया दिया, ये किसने बताया? 1 kg पर बताया, स्पेसिफिक प्राइस ने बताया। ½ kg पर 250 रुपया आपको देना होगा, ये किसने बताया? सर स्पेसिफिक प्राइस ने दिया। तो किसी भी लेवल पर अगर आपको प्राइस पता लगाना है कि ½ kg पर कितना, 5 kg पर कितना, 10 kg पर कितना, तो हमको स्पेसिफिक प्राइस में जाना होगा। यहां भी किसी भी लेवल पर आपको जाना अगर होगा तो चार्ज पता लगाने के लिए, तो सर 1 मीटर के लेंथ पर अगर हमको चार्ज पता है तो 5 मीटर के लेंथ पर भी जा सकते हैं, ½ मीटर के लेंथ पर भी जा सकते हैं। बट ये स्पेसिफिक आपका प्राइस है, स्पेसिफिक चार्ज है, ये कभी चेंज नहीं होता सर, नेवर चेंज। ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट आपका आएगा। इसका नाम क्या है सर? अब चूंकि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका नाम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या मतलब लीनियर चार्ज का? चार्ज ने लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीनियर में डिस्ट्रीब्यूट आपका हुआ है। इसका वैल्यू कितना? सर इसका लेमडा लिखते हैं जी, लेंथ के अनुसार घटता बढ़ता है। हो सकता है जेई मेडिकल लेंथ दे दे, जब जब लेंथ चेंज करोगे तब तब चार्ज चेंज होगा, जब जब लेंथ चेंज करोगे तब तब चार्ज चेंज होगा। ये आपका भाई मेरे Q/ कितना हो जाएगा? कैपिटल L कर देना। L आपका ये वेरिएबल है, ये आपका फिक्स है। L बदलते जाओ, ये बदलते जाओ। 5 मीटर दिया, ½ मीटर दिया, 1/4 मीटर दिया, L बदलते जाओ, चार्ज मिलता जाएगा। एज बदलते जाओ, चार्ज मिलता जाएगा। ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको क्या कहा? ये ऊपर में कूलम का, इसको मीटर का, कूलम पर मीटर आपको मिलेगा। समझ लेना, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्लियर बात हो गया? अब बताओ क्या ये, आप बताओ यहां कैसे निकालोगे सर? कैसे निकालोगे? यहां भी फैला हुआ है, यहां भी फैला हुआ है, यहां फैला। सर चार्ज पर्टिकुलर तो निकाल ही नहीं सकते हैं सर, गॉसेस लगाइए, इसीलिए तो बोला डिस्क्रीट मैनर में है ही नहीं सर। डिस्क्रीट मैनर में तो कैसे निकालेंगे? गॉस लगाओ ना। जी जी जी, अब बताइए, अगर मान लिया जाए L दिया और वेरी वेरी स्मॉल चार्ज निकालना है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ के लिए, गजब। dQ/dl दिया, कैसे किया सर? ये dl कट कर लिया, एकदम छोटा लेंथ जी। क्लियर? छोटा लेंथ अगर होगा चार्ज भी तो छोटा होगा ना। गुद्दा छोटा, माल छोटा, कमजोर, ये सब कुछ खत्म। क्या मतलब? सोना चांदी सब खत्म, सब छोटा छोटा। DQ आ गया, DL आ गया सर, dQ/dl हो गया। बट ये रेट तो चेंज नहीं होगा ना, एकदम नहीं होगा। Q/L करके चले आना, dQ/ कितना करना? dl कर देना। सर लेमडा कभी चेंज नहीं होते, चाहे कम रसगुल्ला लो या ज़्यादा रसगुल्ला लो, रसगुल्ला का स्पेसिफिक प्राइस चेंज नहीं होता। कम लेंथ काटो या ज़्यादा लेंथ का लो, सर रेट कभी चेंज नहीं होता।
कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, रेट कभी चेंज नहीं होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर हो गया, क्लियर। अब इन्फिनाइट में क्या मतलब है, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, सब जगह तो चार्ज फैला हुआ है। फैल तो गया, क्या मतलब हुआ सर, रो दिया रहेगा सर, एल दिया रहेगा, लेमडा बाय कंप्लीट एल दिया रहेगा, खत्म। छोटा कट करोगे, डी क्यू कट कर लिया सर, इसका डीएल कट कर लिया, बट लेमडा कांट भी चेंज, ये रो नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, लेमडा, सॉरी लेमडा करेंगे, खत्म हो गया। ये कभी चेंज नहीं होता, लेमडा बाय एल कर दो, बराबर कितना होगा, डी क्यू बाय डी एल कर दीजिए सर आप, खत्म। ये बड़े के लिए चेंज नहीं होगा, ये छोटे के लिए चेंज नहीं होगा, प्राइस स्पेसिफिक प्राइस कभी चेंज नहीं होता, लीनियर चार्ज डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? आगे बताइए सर, ये रिंग है, ये सेमी रिंग है, ये आर्क है, ये इस तरह का मान ले जाए, दिया हुआ कोई बॉडी है, वन डायमेंशनल है, 3 पार्ट में है, ये पार्ट लीनियर है, ये आपका आर्क है, तो 3 सेगमेंट है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, तीनों सेगमेंट का अलग अलग निकालेंगे, तो क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं 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 नहीं, लेमडा कभी चेंज नहीं होने वाला, कभी चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दे, ये यहाँ जहाँ रहे गुद्दा वहाँ रहे चार्ज, पूरे लेंथ में फैला हुआ है, यही फॉर्मूला लगेगा, लेमडा बाय कैपिटल आर। यहाँ सर ये पूरे गुद्दा जहाँ है वहाँ भरिए, ये क्या कहलाएगा सर, ये लेमडा एल कहलाएगा, ये पेरीमीटर में आर के रूप में, 2 पाई आर लेंथ में चार्ज फैला हुआ है कैपिटल क्यू, पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, क्यू बाय 2 पाई आर होगा, ये लेमडा हो गया सर, ये लेमडा हो गया, ये लेमडा है, कैपिटल लगाइए कैलकुलस, डी क्यू बाय डी एल कर दीजिए, एकदम सही बात। ये डी एल कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा निश्चित, इतना लेंथ का करना है, डी एल करके निकाल दीजिएगा, लेमडा यही रखिएगा, यही लेमडा, ये लेमडा चेंज नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा सर, ये आपका लिखा हुआ है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देने दीजिए ना, रिंग का, रॉड का, वायर का, ये सब का इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट जाएगा। ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या होगा, सिमिलर बताओ, तो सिमिलर बताओ एरिया के बेसिस पर, ये सिमिलर बोलना एरिया के बेसिस पर। एरिया बनाइए, 2 डायमेंशनल सर बनाओ सर, 1 रॉड 2 रॉड, इसको एरिया बनाइए, क्लोज पाथ बना दिया, ये एरिया बन गया, एरिया भर दीजिए। चार्ज कहाँ होगा सर, देखिए ये रॉड है, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, खत्म, 2 डायमेंशनल हो गया। यहाँ क्या बनिएगा, पूरे चार्ज फैले हुए किसमें, पूरे एरिया में, तो ए एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, तो पर यूनिट एरिया में कितना होगा, क्यू बाय ए होगा, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे सरफेस में फैला हुआ है, पूरे एरिया में फैला हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा सर, क्यू बाय आपका ए हो जाएगा, खत्म, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये स्पेसिफिक वैल्यू है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चारों तरफ पूरे बॉडी में फैला हुआ है, डिस्क्रीट नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आता, ऐसा आता, ऐसा आता, ऐसा आता, तब डिस्क्रीट होता, ये तो पूरे रॉड में फैला हुआ है, पूरे एरिया में फैला हुआ है, ये डिस्क्रीट नहीं, ये कंटिन्यूअस का खेल है, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हो। क्लियर हो गया? अब सर कैलकुलस, गजब, ये छोटा पार्ट कट कर लिया, बहुत सुंदर। ये क्या हुआ, ये सर तो डीए आ गया, डीए में क्या होगा, ये सर डी क्यू चारों तरफ से फैला कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सर ये डी क्यू आ जाएगा, सर ये डीए आ जाएगा, काम खत्म। छोटा कम रसगुल्ला लो, ज़्यादा रसगुल्ला लो, रसगुल्ले के कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिक ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? अब 2 डायमेंशन का क्या क्या आवेगा सर, डिस्क आवेगा,
हॉलो स्फेयर आवेगा, हॉलो सिलेंडर आवेगा। अब क्या आएगा सर? 2D का और एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल, पिज्जा, रोटी, ये सब क्या है? 2D है। इसको थिकनेस नहीं होता, यहां रखोगे तो थिकनेस नहीं, ये जाके सट जाएगा, कंप्लीट सट जाएगा दीवार से, ये उठेगा नहीं। अब देखो उठाने की बात, 3D में आ जाओ। 3D सिमिलर बोलो, 3D कैसे बनाओगे? 3D का एग्जाम्पल सर, वाटरमेलन, क्यूब, स्फेयर, सॉलिड कॉर्न, सॉलिड स्फेयर, जितने सॉलिड है सब 3D। कैसे बनाओगे? पहले वाटरमेलन रख लो सर। जैसे वाटरमेलन यहां रखा, ये पूरा गुद्दा भरा हुआ है इसके अंदर पूरा, तो ये तो 2D हो गया, ये तो प्लेन में है, ये व्हाइट बोर्ड में प्लेन में चिपक गया। लेकिन जैसे यहाँ रखोगे, देखो गुद्दा यहाँ भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा जेड डायरेक्शन में। 3D में ये जेड है, ये 2D है, ये एक्स है और ये वाई है। गजब सर, एक्स ये हो गया इधर वाला, ये वाई हो गया, एक्स और वाई में फैला हुआ है। बट ये तीसरा डायमेंशन ऐसे जैसे रखोगे वाटरमेलन, भाग जाएगा बाहर, 3D में भाग जाएगा। यानी गुद्दा यहाँ भी भरा हुआ है, गुद्दा 2D में भरा हुआ है, गुद्दा 3D में बना हुआ है, भरा हुआ है। तो 3D में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, और चार्ज पूरे में फैला हुआ है, क्यू। तो क्या हुआ? क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, भी वॉल्यूम में क्यू चार्ज फैला हुआ है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? क्यू बाय भी होगा सर। यही हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जैसे लीनियर, जैसे आपका क्या हुआ सरफेस वाला, वैसे वॉल्यूम वाला, क्यू बाय वी। इसका क्या होगा? कूलम पर क्यूबिक मीटर आएगा। बहुत सुंदर सर। इसको क्या कहते हैं सर? रो कहते हैं, रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। याद रखना, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगा सर? यहां पर भी वेरिएबल होगा, आर डालिए। यहां भी एरिया अगर है तो हो सकता है कि यहां पर डिस्टेंस या एरिया के रूप में वेरिएबल आपका दे दे, निश्चित वेरिएबल आपका होगा। यहां भी आर के रूप में दे दीजिए, आर तो एरिया बना देगा, ये वेरिएबल है निश्चित। यहां आया, यहां क्या होगा सर? क्यू बाय भी होगा, ये ओरिजिनल वाला यहाँ पर है। अगर इसको छोटा सा कट कर लीजिएगा यहाँ पे सर, ये डी बी हो जाएगा सर, यहाँ डी क्यू हो जाएगा। यहाँ छोटा आपको डी क्यू बाय कितना हो जाएगा? डी बी लगा करके आप निश्चित आप क्या कर सकते हो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा? कूलम पर क्यूबिक मीटर होगा, यूनिट कूलम पर क्यूबिक मीटर होगा। तो जाते जाते मैं ये बात बता दूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर जब भी बोलेगा तो बॉडी को याद करना, 1D 2D 3D। 1D में लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, 2D में आपका क्या होगा? जल्दी बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। 3D में कितना होगा सर? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। ये सब वेरिएबल है। जैसे जैसे डिस्टेंस भागेगा, जैसे जैसे भागेगा, रो चेंज होगा ही, लेमडा चेंज होगा ही, सिग्मा चेंज होगा ही। क्लियर बात? समझ में आया? आप सुनो यहां से क्या होगा, निश्चित आप समझ लो कि आपका ये जो कहानी है, ये सिग्मा, ये रो और लेमडा हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। छोटे के ले लो, बड़े के ले लो, उसका रेट कभी आपका चेंज नहीं होता। तो ये याद रखिएगा कि इसी पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आएगा। दिक्कत था बच्चों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, मैंने डिस्कस कर दी। थैंक यू।